हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे हिंदी के प्रैक्टिस सेट 4। इससे पहले हमने कई सारे प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए हैं। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हिंदी के कुल 100 प्रश्न हैं। यह किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए, विशेष रूप से किसी भी टीचर भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राजेंद्र यादव एवं मन्नू भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास कौन सा है। ऑप्शन ए सारा आकाश, ऑप्शन बी आपका बंटी, ऑप्शन सी मुर्दा सराय, ऑप्शन डी 1 इंच मुस्कान। फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन डी 1 इंच मुस्कान। राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास 1 इंच मुस्कान है। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सा उपन्यास राही मासूम रजा द्वारा लिखित है। ऑप्शन ए नूतन ब्रह्मचारी, ऑप्शन बी आधा गांव, ऑप्शन सी काला जल, ऑप्शन डी पुनर्नवा। 2 का आंसर है ऑप्शन बी आधा गांव। यह राही मासूम रजा द्वारा लिखित उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 3, चंद्रावली नाटिका के लेखक कौन है। ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी लक्ष्मी नारायण मिश्र, ऑप्शन सी लक्ष्मी नारायण लाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 3 का आंसर है ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र। चंद्रावली नाटिका 1876 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 4, एक भारतीय आत्मा निम्नलिखित में से कवि का उपनाम था। किस कवि का उपनाम था। ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन डी इनमें से किसी का भी नहीं। 4 का आंसर है ऑप्शन बी माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 5, इस्तवार द ला लिटरेतुर इंडुई हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है। ऑप्शन ए गार्दा दत्तासी, ऑप्शन बी जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन सी शेक्सपियर, ऑप्शन डी विलियम वर्ड्सवर्थ। 5 का आंसर है ऑप्शन ए गार्दा दत्तासी की। इस्तवार द ला लिटरेतुर इंडुई हिंदुस्तानी, यह ग्रंथ गार्दा दत्तासी के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 6, जूठन किस रचनाकार की आत्मकथा है। ऑप्शन ए नैमिष राय, ऑप्शन बी ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन सी रामविलास शर्मा, ऑप्शन डी हरिवंश राय बच्चन। 6 का आंसर है ऑप्शन बी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का आत्मकथा है जूठन। क्वेश्चन नंबर 7, जिंदगी नामा किसकी रचना है। ऑप्शन ए मन्नू भंडारी, ऑप्शन बी मृदुला गर्ग, ऑप्शन सी कृष्णा शोभती, ऑप्शन डी उषा प्रियमवदा। 7 का आंसर है ऑप्शन सी कृष्णा शोभती। जिंदगी नामा कृष्णा शोभती का उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 8, मीराबाई का मलाल किसकी कृति है। ऑप्शन ए मीराबाई, ऑप्शन बी नंददास, ऑप्शन सी चित्तस्वामी, ऑप्शन डी गोविंद स्वामी। 8 का आंसर है ऑप्शन ए मीराबाई। मीराबाई का मलाल मीराबाई की कृति है। क्वेश्चन नंबर 9, लोहे के दीवार के दोनों ओर किसकी कृति है। ऑप्शन ए अज्ञेय, ऑप्शन बी सत्यदेव परिव्राजक, ऑप्शन सी यशपाल, ऑप्शन डी राहुल सांस्कृत्यायन। 9 का आंसर है ऑप्शन सी यशपाल। लोहे के दीवार के दोनों ओर यशपाल द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से अमृत राय का उपन्यास कौन सा है। ऑप्शन ए विषाद मठ, ऑप्शन बी हुजूर, ऑप्शन सी बीज, ऑप्शन डी दुख मोचन। 10 का आंसर है ऑप्शन सी बीज। यह अमृत राय जी के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 11, अरस्तु का काव्यशास्त्र किसकी रचना है। ऑप्शन ए बाबू गुलाब राय, ऑप्शन बी डॉक्टर नामवर सिंह, ऑप्शन सी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। 11 का आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर नगेंद्र जी के द्वारा अरस्तु का काव्यशास्त्र रचना किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, सन्यासी किसकी कृति है। ऑप्शन ए यशपाल, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी इलाचंद जोशी। 12 का आंसर है ऑप्शन डी इलाचंद जोशी। सन्यासी इलाचंद जोशी द्वारा रचित उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 13, कवितावली किसकी रचना है। ऑप्शन ए लाल दास, ऑप्शन बी रामप्रिया शरण, ऑप्शन सी रामचरण दास, ऑप्शन डी मधुसूदन दास। 13 का आंसर है ऑप्शन सी रामचरण दास। कवितावली रामचरण दास की रचना है। क्वेश्चन नंबर 14, पदात्मक भवभूमि पर
श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की सर्जना किसने की है? ऑप्शन ए श्रीनिवास दास, ऑप्शन बी ठाकुर जगमोहन सिंह, ऑप्शन सी राजा लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। 14 का आंसर है ऑप्शन बी ठाकुर जगमोहन सिंह जी ने श्यामा स्वप्न की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 15, भाषा के जादूगर के रूप में कौन विख्यात है? ऑप्शन ए शिवपूजन सहाय, ऑप्शन बी बेचन शर्मा उग्र, ऑप्शन सी जैनेन्द्र, ऑप्शन डी यशपाल। 15 का आंसर है ऑप्शन ए शिवपूजन सहाय भाषा के जादूगर के रूप में विख्यात है। क्वेश्चन नंबर 16, उत्तर प्रियदर्शी नामक गीतीय नाट्य के लेखक कौन है? ऑप्शन ए अज्ञेय, ऑप्शन बी मुक्तिबोध, ऑप्शन सी प्रसाद, ऑप्शन डी हरिकृष्ण प्रेमी। 16 का आंसर है ऑप्शन ए अज्ञेय। उत्तर प्रियदर्शी यह नाटक अज्ञेय जी के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 17, जंगल के जीव के लेखक कौन है? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी श्री राम शर्मा, ऑप्शन सी राम वृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन डी शिव पूजन सहाय। 17 का आंसर है ऑप्शन बी श्री राम शर्मा। जंगल के जीव श्री राम शर्मा द्वारा लिखित संस्मरण ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 18, कहरनामा किसकी रचना है? ऑप्शन ए मुल्ला दाऊद, ऑप्शन बी सूरज दास, ऑप्शन सी कुतुब, ऑप्शन डी जायसी। 18 का आंसर है ऑप्शन डी जायसी। कहरनामा मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 19, कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है? ऑप्शन ए नागेंद्र, ऑप्शन बी नामवर सिंह, ऑप्शन सी डॉक्टर देवराज, ऑप्शन डी डॉक्टर रामविलास शर्मा। 19 का आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर नामवरण सिंह की रचना है कविता के नए प्रतिमान। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? ऑप्शन ए ठंडा लोहा, ऑप्शन बी 7 गीत वर्ष, ऑप्शन सी कनुप्रिया, ऑप्शन डी सूर्य का स्वागत। ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष तथा कनुप्रिया यह सभी रचनाएं धर्मवीर भारती की है, जबकि सूर्य का स्वागत यह रचना दुष्यंत कुमार। क्वेश्चन नंबर 21, दामुल का कैदी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए प्रसाद, ऑप्शन बी सुदर्शन, ऑप्शन सी प्रेमचंद्र, ऑप्शन डी यशपाल। 21 का आंसर है ऑप्शन सी प्रेमचंद्र। दामुल का कैदी यह प्रेमचंद्र की रचना है। क्वेश्चन नंबर 22, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1926, ऑप्शन बी 1936, ऑप्शन सी 1946, ऑप्शन डी 1939। 22 का आंसर है ऑप्शन बी सन 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 23, कलाधर किस कवि का आरंभिक उपनाम है? ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन बी राम कुमार वर्मा, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी निराला। 23 का आंसर है ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद जी का आरंभिक उपनाम कलाधर था। क्वेश्चन नंबर 24, कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा किसने प्रदान की? ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी नलिन विलोचन शर्मा, ऑप्शन सी नंद दुलारे वाजपेयी, ऑप्शन डी रामनाथ लाल शुक्ल। 24 का आंसर है ऑप्शन सी नंद दुलारे वाजपेयी जी ने कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा प्रदान की है। क्वेश्चन नंबर 25, रबर छंद या छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य कर रहा है? ऑप्शन ए दिनकर, ऑप्शन बी धूमिल, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी मुक्तिबोध। 25 का आंसर है ऑप्शन सी निराला। क्वेश्चन नंबर 26, दलित साहित्य का चर्चित लेखक कौन है? ऑप्शन ए निराला, ऑप्शन बी कुंवर बेचैन, ऑप्शन सी ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन डी नगेंद्र। 26 का आंसर है ऑप्शन सी ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित साहित्य का चर्चित लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन गिरिजा कुमार माथुर की कृति नहीं है? ऑप्शन ए नाश और निर्माण, ऑप्शन बी धूप के दान, ऑप्शन सी पृथ्वी कल्प, ऑप्शन डी चांद का मुंह टेढ़ा। 27 का आंसर है ऑप्शन डी चांद का मुंह टेढ़ा। यह गिरिजा कुमार माथुर की रचना नहीं है, बल्कि इसके रचयिता मुक्तिबोध जी हैं। क्वेश्चन नंबर 28, आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा है? ऑप्शन ए ग्रियर्सन ने, ऑप्शन बी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, ऑप्शन सी मिश्र बंधु ने, ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। 28 का आंसर है ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को बीज वपन काल कहा था। क्वेश्चन नंबर 29, भारतेंदु युग का कौन कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? ऑप्शन ए बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी प्रेम घन, ऑप्शन डी प्रताप नारायण मिश्र। 29 का आंसर है ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र।
क्वेश्चन नंबर 30, एकलव्य नामक कृति के लेखक कौन है? ऑप्शन ए भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन बी राम कुमार वर्मा, ऑप्शन सी नंद दुलारे वाजपेयी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 30 का आंसर है ऑप्शन बी, राम कुमार वर्मा की रचना है एकलव्य। क्वेश्चन नंबर 31, महाकवि सूरदास किसकी आलोच्य कृति है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, ऑप्शन डी डॉक्टर नगेंद्र। 31 का आंसर है ऑप्शन सी, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। महाकवि सूरदास आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचना कृति है। क्वेश्चन नंबर 32, रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? ऑप्शन ए रेणुका, ऑप्शन बी हुंकार, ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन डी उर्वशी। 32 का आंसर है ऑप्शन सी, कुरुक्षेत्र। रामधारी सिंह दिनकर की कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 33, विक्रमोर्वशीय की मूल कथा नामक निबंध के लेखक कौन है? ऑप्शन ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी अज्ञा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 33 का आंसर है ऑप्शन ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी। विक्रमोर्वशीय की मूल कथा नामक निबंध के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। क्वेश्चन नंबर 34, महिला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? ऑप्शन ए राजनीतिक, ऑप्शन बी आदर्शवादी, ऑप्शन सी आंचलिक, ऑप्शन डी ऐतिहासिक। 34 का आंसर है ऑप्शन सी, आंचलिक। महिला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु का आंचलिक उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 35, नागार्जुन किस वर्ग के कवि हैं? ऑप्शन ए छायावादी, ऑप्शन बी प्रगतिवादी, ऑप्शन सी प्रयोगवादी, ऑप्शन डी द्विवेदी युगीन। 35 का आंसर है ऑप्शन बी, प्रगतिवादी। प्रगतिवादी कवियों में नागार्जुन बहुत चर्चित हैं। क्वेश्चन नंबर 36, बिहारी निम्नलिखित में से किस काल के कवि हैं? ऑप्शन ए वीरगाथा काल, ऑप्शन बी भक्ति काल, ऑप्शन सी रीति काल, ऑप्शन डी आधुनिक काल। 36 का आंसर है ऑप्शन सी, रीति काल। बिहारी रीति काल के कवि हैं। रीति काल का वर्गीकरण 3 वर्गों में किया गया है, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त तथा रीति सिद्ध। बिहारी इस तीसरे वर्ग के अंतर्गत आते हैं, अर्थात बिहारी रीति सिद्ध कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 37, भक्ति काल की रामाश्रय शाखा के निम्नलिखित में से कवि हैं? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी मीराबाई, ऑप्शन सी जायसी, ऑप्शन डी तुलसीदास। 37 का आंसर है ऑप्शन डी, तुलसीदास। सूरदास कृष्णाश्रय शाखा के प्रसिद्ध कवि हैं। जायसी सूफी काव्य परंपरा के प्रमुख कवि हैं तथा मीराबाई भी कृष्ण भक्ति धारा की प्रमुख कवयित्री हैं, जबकि तुलसीदास रामाश्रय शाखा के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 38, उपन्यास और कहानी का मूल अंतर उसका आकार एवं प्रकार। ऑप्शन बी विषय निरूपण, ऑप्शन सी घटना का चयन, ऑप्शन डी पात्रों की विविधता। 38 का आंसर होगा ऑप्शन बी, विषय निरूपण। उपन्यास और कहानी का मूल अंतर उसका विषय निरूपण होता है। क्वेश्चन नंबर 39, जायसी के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ का नाम क्या है? ऑप्शन ए आखिरी कलाम, ऑप्शन बी आखरावट, ऑप्शन सी मधुमालती, ऑप्शन डी पद्मावत। 39 का आंसर है ऑप्शन डी, पद्मावत। जायसी द्वारा रचित पद्मावत एक विशिष्ट एवं प्रभावी प्रेम काव्य है। यह फारसी की मसनवी शैली में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, स्मृति की रेखाएं रेखांकन के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए डॉक्टर श्याम सुंदर दास, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। 40 का आंसर है ऑप्शन बी, महादेवी वर्मा। स्मृति की रेखाएं यह महादेवी वर्मा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 41, प्रेमचंद्र का एक सशक्त उपन्यास गोदान है। ऑप्शन ए राजनैतिक, ऑप्शन बी धार्मिक, ऑप्शन सी सामाजिक, ऑप्शन डी ऐतिहासिक। 41 का आंसर है ऑप्शन सी, सामाजिक। यह उपन्यास हिंदी साहित्य की ही नहीं अपितु उपन्यास जगत के श्रेष्ठतम उपन्यासों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, जिसके समान कोई दूसरा न हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अनुपम, ऑप्शन बी अद्वितीय, ऑप्शन सी अनभिज्ञ, ऑप्शन डी अपराजित। 42 का आंसर है ऑप्शन बी, अद्वितीय। जिसके समान कोई दूसरा न हो अद्वितीय, जिसकी उपमा न हो अनुपम, जो जानकार न हो अनभिज्ञ तथा जो पराजित न हुआ हो अपराजित कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 43, वियोगी हरि जी का पूर्ण नाम था? ऑप्शन ए श्री राम प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी श्री हरिहर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी श्री हरि द्विवेदी, ऑप्शन डी श्री गिरिधर द्विवेदी। 43 का आंसर है ऑप्शन सी, श्री हरि द्विवेदी। सन्यासी होने पर इनका नाम
वियोगी हरि पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 की मूर्ते किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए संस्मरण, ऑप्शन बी रेखाचित्र, ऑप्शन सी आत्मकथा, ऑप्शन डी जीवनी। 44 का आंसर है ऑप्शन ए संस्मरण। माटी की मूर्ते राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित संस्मरण है। क्वेश्चन नंबर 45 यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है, यह पंक्ति किस निबंध से ली गई है? ऑप्शन ए भाव या मनोविकार, ऑप्शन बी श्रद्धा भक्ति, ऑप्शन सी कविता क्या है, ऑप्शन डी करुणा। 45 का आंसर है ऑप्शन बी श्रद्धा भक्ति। यह पंक्ति श्रद्धा भक्ति निबंध से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 46 सिंहा अवलोकन किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी यशपाल, ऑप्शन सी नागार्जुन, ऑप्शन डी हरिवंश राय बच्चन। 46 का आंसर है ऑप्शन बी यशपाल। सिंहा अवलोकन यह यशपाल की आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 47 भोला राम का जीव व्यंग्य के लेखक कौन है? ऑप्शन ए हरिशंकर परसाई, ऑप्शन बी ज्ञान वाजपेयी, ऑप्शन सी राम गोपाल, ऑप्शन डी श्री लाल शुक्ल। 47 का आंसर है ऑप्शन ए हरिशंकर परसाई जी की रचना है भोला राम का जीव। क्वेश्चन नंबर 48 तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन ए रामलला नहचू, ऑप्शन बी बरबे रामायण, ऑप्शन सी हनुमान बाहुक, ऑप्शन डी विनय पत्रिका। 48 का आंसर है ऑप्शन सी हनुमान बाहुक। तुलसीदास जी के द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ हनुमान बाहुक है। क्वेश्चन नंबर 49 एक बूंद सहसा उछली की रचना विधि क्या है? ऑप्शन ए संस्मरण, ऑप्शन बी डायरी, ऑप्शन सी रिपोर्टाज, ऑप्शन डी यात्रा वृत्त। 49 का आंसर है ऑप्शन डी यात्रा वृत्त। एक बूंद सहसा उछली यह अज्ञेय जी के द्वारा लिखित यात्रा वृत्त है। क्वेश्चन नंबर 50 नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? ऑप्शन ए शिव प्रसाद सितारे हिंद, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी बाबू मैथिली शरण गुप्त। 50 का आंसर है ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? ऑप्शन ए शिव सिंह सरोज, ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन डी मिश्र बंधु। 51 का आंसर है ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य के इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि कौन है? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 52 का आंसर है ऑप्शन ए अमीर खुसरो। अमीर खुसरो खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 53 अष्टछाप के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए रामानंद, ऑप्शन बी वल्लभाचार्य, ऑप्शन सी रामानुज, ऑप्शन डी विठलनाथ। 53 का आंसर है ऑप्शन डी विठलनाथ। अष्टछाप के संस्थापक गोस्वामी विठलनाथ थे। क्वेश्चन नंबर 54 कृष्ण गीतावली नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी रैदास, ऑप्शन डी केशवदास। 54 का आंसर है ऑप्शन ए तुलसीदास। कृष्ण गीतावली नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता तुलसीदास जी हैं। क्वेश्चन नंबर 55 काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ऑप्शन ए भामह ने, ऑप्शन बी दंडी ने, ऑप्शन सी आनंदवर्धन ने, ऑप्शन डी कुंतक ने। 55 का आंसर है ऑप्शन सी आनंदवर्धन ने। काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नवम शताब्दी के मध्य में होने वाले कश्मीरी विद्वान आनंदवर्धन के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 56 उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? ऑप्शन ए नरेंद्र शर्मा, ऑप्शन बी रमेश्वर शुक्ल अंचल, ऑप्शन सी बालकृष्ण शर्मा नवीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 56 का आंसर है ऑप्शन सी बालकृष्ण शर्मा नवीन। उर्मिला बालकृष्ण शर्मा नवीन का प्रबंध काव्य है। क्वेश्चन नंबर 57 पद्मावत की विधा है? ऑप्शन ए प्रबंध काव्य, ऑप्शन बी खंड काव्य, ऑप्शन सी मुक्तक काव्य, ऑप्शन डी महाकाव्य। 57 का आंसर है ऑप्शन ए प्रबंध काव्य। पद्मावत जैसी द्वारा लिखित एक प्रबंध काव्य है। क्वेश्चन नंबर 58 निम्नलिखित काव्य संकलनों में से किसके कवि अरुण कमल हैं? ऑप्शन ए चांद का मुंह टेढ़ा, ऑप्शन बी मगध, ऑप्शन सी सागर मुद्रा, ऑप्शन डी अपनी केवल धार। 58 का आंसर है ऑप्शन डी अपनी केवल धार। यह अरुण कमल की रचना है। क्वेश्चन नंबर 59 जननी तू जननी भई
विदिशन कछु न बसाए, इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए छेकानुप्रास, ऑप्शन बी वृत्यानुप्रास, ऑप्शन सी लटानुप्रास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 59 का आंसर है ऑप्शन सी लटा अनुप्रास। इस पंक्ति में लटा अनुप्रास अलंकार है जहाँ शब्दों या वाक्यों की आवृत्ति हो और उनका अर्थ भी एक ही हो, केवल अन्वय करने पर अर्थ बदल जाए, वहाँ लटा अनुप्रास अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। प्रत्येक में 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें से 3 अनेकार्थक शब्द की श्रेणी में आते हैं। जो इस श्रेणी में नहीं आता वही आंसर है। ऑप्शन ए तात, ऑप्शन बी पूज, ऑप्शन सी पिता, ऑप्शन डी मोती। 60 का आंसर होगा ऑप्शन डी मोती। यह अनेकार्थक शब्द नहीं है। तात, पूज्य, पिता अनेकार्थक शब्द की श्रेणी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। इस प्रश्न में एक वाक्य दिया गया है जिसमें त्रुटि है। इसके नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से एक सही है। सही विकल्प चुनिए। वाक्य है प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकते। ऑप्शन ए प्रत्येक व्यक्ति कविता कर सकते हैं, ऑप्शन बी प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन सी प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकता, ऑप्शन डी हर व्यक्ति कविता कर सकते हैं। 61 का आंसर है ऑप्शन सी प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकता है। यह शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62। अविकारी शब्द क्या होता है? ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी अव्यय, ऑप्शन डी विशेषण। 62 का आंसर है ऑप्शन सी अव्यय। जिन शब्दों के रूपों में लिंग, वचन और कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अव्यय भी अविकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं पड़ती है? ऑप्शन ए ब्रजभाषा, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी बुंदेली, ऑप्शन डी कन्नौजी। 63 का आंसर है ऑप्शन बी अवधी। अवधी यह पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं बल्कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 64। व्याकरण में काल का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए अंत, ऑप्शन बी समय, ऑप्शन सी पीड़ा, ऑप्शन डी मृत्यु। 64 का आंसर है ऑप्शन बी समय। व्याकरण में काल का अर्थ समय होता है। हिंदी में 3 काल होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल तथा भविष्य काल। क्वेश्चन नंबर 65। कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन ए ने, ऑप्शन बी के लिए, ऑप्शन सी से, ऑप्शन डी को। 65 का आंसर है ऑप्शन डी को। कर्म कारक के लिए को चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66। हथियाना में कौन सा क्रिया है? ऑप्शन ए प्रेरणार्थक, ऑप्शन बी संयुक्त, ऑप्शन सी अनुकरणात्मक, ऑप्शन डी नाम धातु। 66 का आंसर है ऑप्शन डी नाम धातु। हथियाना में नाम धातु क्रिया है। वह क्रिया जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती है नाम धातु क्रिया कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? ऑप्शन ए पानी बरस रहा है, ऑप्शन बी मैं गेहूँ पिसवाता हूँ, ऑप्शन सी श्याम निबंध लिखता है, ऑप्शन डी राम मोहन को रुला रहा है। 67 का आंसर है ऑप्शन ए पानी बरस रहा है। यह अकर्मक क्रिया है। जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है तथा कर्म साथ में नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए सरसों, ऑप्शन बी मकई, ऑप्शन सी सारस, ऑप्शन डी मूंग। 68 का आंसर है ऑप्शन सी सारस। यह पुल्लिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 69। कांच का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन ए शीशा, ऑप्शन बी जलधि, ऑप्शन सी शीपा, ऑप्शन डी शिक्षा। 69 का आंसर है ऑप्शन ए शीशा। यह कांच का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 70। गौरव शब्द किस तद्धित प्रत्यय के योग से बना है? ऑप्शन ए ऑप्शन बी इक, ऑप्शन सी आयन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 70 का आंसर है ऑप्शन ए तद्धित प्रत्यय वे हैं जो क्रिया से भिन्न अर्थात विशेषण संज्ञा के अंत में लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। उत्तर रामचरितम का प्रधान रस क्या है? ऑप्शन ए करुण, ऑप्शन बी श्रृंगार, ऑप्शन सी वीर, ऑप्शन डी शांत। 71 का आंसर है ऑप्शन ए करुण। उत्तर रामचरितम का प्रधान रस करुण रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उसे कहते हैं। ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी द्विगु समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। 72 का आंसर है ऑप्शन डी द्वंद्व समास। जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से
प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, प्रत्यक्ष में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए गुण, ऑप्शन बी दीर्घ, ऑप्शन सी अयादि, ऑप्शन डी यड़। 73 का आंसर है ऑप्शन डी यड़ संधि। प्रत्यक्ष में यण संधि है। क्वेश्चन नंबर 74, ओछे की प्रीति बालू की भीति का भाव क्या है? ऑप्शन ए बालू की दीवार कमजोर होती है, ऑप्शन बी ओछे लोग बालू की दीवार बना कर रहते हैं, ऑप्शन सी बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम अस्थायी होता है, ऑप्शन डी बालू ओछा पदार्थ है। 74 का आंसर है ऑप्शन सी बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम अस्थायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? ऑप्शन ए उत्तम पुरुष, ऑप्शन बी मध्यम पुरुष, ऑप्शन सी अन्य पुरुष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 75 का आंसर है ऑप्शन ए उत्तम पुरुष। बोलने वाले वक्ता को उत्तम पुरुष कहा जाता है, जैसे मैं, हम इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, उग्र का पर्यायवाची क्या है? ऑप्शन ए तीव्र रौद्र, ऑप्शन बी प्रचंड क्रोधी, ऑप्शन सी उत्कट घोर, ऑप्शन डी शिव सूर्य। 76 का आंसर है ऑप्शन बी प्रचंड तथा क्रोध। उग्र का अन्य पर्यायवाची शब्द प्रचंड, क्रोध। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? ऑप्शन ए उज्ज्वल, ऑप्शन बी कवयित्री, ऑप्शन सी कवियित्री, ऑप्शन डी मोक्ष। फ्रेंड 77 का आंसर ऑप्शन ए तथा ऑप्शन सी दोनों ही होगा, क्योंकि उज्ज्वल तथा कवियित्री यह दोनों वर्तनी अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 78, उद्गम की दृष्टि से अमीर कैसा शब्द है? ऑप्शन ए देशज शब्द, ऑप्शन बी विदेशज शब्द, ऑप्शन सी तत्सम शब्द, ऑप्शन डी तद्भव शब्द। 78 का आंसर है ऑप्शन बी विदेशज शब्द। उद्गम की दृष्टि से अमीर विदेशज शब्द है। क्वेश्चन नंबर 79, उच्चारण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए उ, ऑप्शन बी उच्च, ऑप्शन सी उत, ऑप्शन डी उच्च। 79 का आंसर है ऑप्शन सी उत। उच्चारण में उत उपसर्ग लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 80, चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होता है? ऑप्शन ए चिड़िया, ऑप्शन बी चिड़ियों, ऑप्शन सी चिड़ियों, ऑप्शन डी चिड़िया। 80 का आंसर है ऑप्शन ए चिड़िया। चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में चिड़िया होता है। क्वेश्चन नंबर 81, कर्मवाच्य में प्रधान होता है? ऑप्शन ए कर्ता का, ऑप्शन बी भाव का, ऑप्शन सी विचार का, ऑप्शन डी कर्म का। 81 का आंसर है ऑप्शन डी कर्म का। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य। क्वेश्चन नंबर 82, की इच्छा रखने वाले के लिए प्रयुक्त एक शब्द है? ऑप्शन ए निर्वाण, ऑप्शन बी मुमुक्षु, ऑप्शन सी मुमुक्षु, ऑप्शन डी जिज्ञासु। 82 का आंसर है ऑप्शन सी मुमुक्षु। मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द होता है मुमुक्षु। क्वेश्चन नंबर 83, ताजमहल डैश का अद्भुत नमूना है? रिक्त स्थान की पूर्ति किस शब्द से होगी? ऑप्शन ए शिल्पकला, ऑप्शन बी मूर्तिकला, ऑप्शन सी चित्रकला, ऑप्शन डी स्थापत्य कला। 83 का आंसर है ऑप्शन डी स्थापत्य कला। ताजमहल स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है। क्वेश्चन नंबर 84, नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए राम और श्याम भाई हैं, ऑप्शन बी राम ने माँ से पानी और मांगा, ऑप्शन सी माँ ने खाने में दाल और रोटी परोसी है, ऑप्शन डी राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी है। 84 का आंसर होगा ऑप्शन डी राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी है। रोटी शब्द विशेषण है और रोटी मांगना क्रिया विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 85, जंगल का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए पुष्ट, ऑप्शन बी स्थावर, ऑप्शन सी स्थिर, ऑप्शन डी पूर्ण। 85 का आंसर है ऑप्शन बी स्थावर। जंगम का विलोम शब्द स्थावर होता है। क्वेश्चन नंबर 86, विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग कब होता है? ऑप्शन ए प्रश्न करने पर, ऑप्शन बी बोलने में जहाँ थोड़ा ठहराव हो, ऑप्शन सी भाव व्यक्त करने पर, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। 86 का आंसर है ऑप्शन सी भाव व्यक्त करने पर। विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग हर्ष, विषाद, विस्मय, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि भाव व्यक्त करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 87, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ऑप्शन ए शब्द, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सी स्वर, ऑप्शन डी वर्ड। 87 का आंसर है ऑप्शन डी वर्ड। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 88,
निम्नलिखित अवतरणों को पढ़कर संबंध वैकल्पिक उत्तरों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ गद्यांश दिए गए हैं, आपको इसको पढ़ना है तथा इससे संबंधित पूछे गए प्रश्नों का जवाब देना है। वीडियो को आप पॉज करके इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए तथा इससे संबंधित पूछे गए प्रश्नों का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 88, सही वक्तव्य कौन सा है? ऑप्शन ए, गुप्ता जी के संस्कार सामंतीय थे। ऑप्शन बी, प्रसाद के घर का वातावरण वैष्णव था। ऑप्शन सी, धार्मिक आंदोलन गांधी युग की प्रवृत्ति थी। ऑप्शन डी, प्रेमचंद्र में युग चेतना अत्यंत प्रखर हुई। 88 का आंसर होगा ऑप्शन ए, गुप्ता जी के संस्कार सामंतीय थे। यह वक्तव्य सत्य है। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सत्य नहीं है? ऑप्शन ए, गुप्ता जी राष्ट्रकवि के दायित्वबोध से ओतप्रोत थे। ऑप्शन बी, गुप्ता जी में निर्गुण तत्व अधिक थे। ऑप्शन सी, गुप्ता जी में निर्गुण तत्व अधिक थे। ऑप्शन डी, प्रसाद के नाटक में गांधी युगीन समस्या है। 89 का आंसर होगा ऑप्शन बी तथा सी दोनों ही एक ही जैसे दिए गए हैं, तो 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यह वक्तव्य सही नहीं है। ऑप्शन बी तथा ऑप्शन सी दोनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? ऑप्शन ए, आधुनिक हिंदी दर्शन। ऑप्शन बी, गांधी युग की काव्य चेतना। ऑप्शन सी, प्रेमचंद्र का साहित्य। ऑप्शन डी, मैथिली शरण गुप्त का काव्य। 90 का आंसर होगा ऑप्शन 90 का आंसर होगा ऑप्शन डी, मैथिली शरण गुप्त का काव्य। इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक मैथिली शरण गुप्त का काव्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? ऑप्शन ए, जन काव्य। ऑप्शन बी, प्रच्छन्न। ऑप्शन सी, बहिरंग। ऑप्शन डी, लोक चेतना। 91 का आंसर है ऑप्शन ए, जन काव्य। गद्यांश में जन काव्य शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 92 से 95 तक निम्नलिखित में वाक्यों में त्रुटि है और कुछ ठीक है। त्रुटि वाले वाक्य को चुनें और उनके अनुरूप 1, 2, 3 चिन्ह पर लगाए दिए गए हैं। यदि वाक्य त्रुटिहीन है तो 4 पर चिन्ह लगाएं। वाक्य है ऑप्शन ए, कुछ उसके प्राप्त करने में दाव पेच लगा रहे हैं। ऑप्शन बी, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अधिकतर लोग ऐसे ही हैं। ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, जिसमें कुछ सुख संपन्नता भोगने और उसका लाभ उठाने में मग्न है। ऑप्शन डी, कोई त्रुटि नहीं है। 92 का आंसर होगा ऑप्शन ए, कुछ उसके प्राप्त करने में दांव पेच लगा रहे हैं। इसमें उसके यह त्रुटिपूर्ण है, बल्कि उसके स्थान पर उसको होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, मनुष्य की अनुभूतियों का प्राकृतिक पशु प्रवृत्तियों से अभिन्न है। ऑप्शन बी, शिक्षा मानव समाज की अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ऑप्शन सी, मनुष्य संसार में अपनी स्वाभाविक और प्राकृतिक विशेषताओं सहित उत्पन्न होता है। ऑप्शन डी, कोई त्रुटि नहीं है। 93 का आंसर है ऑप्शन डी, कोई त्रुटि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, लिपि के माध्यम से भाषा के उच्चारण तत्वों को समझना आवश्यक हो जाता है। ऑप्शन बी, भाषा का उच्चारित रूप भाषा का वास्तविक रूप है। ऑप्शन सी, लिखित भाषा उच्चारित भाषा से सभी तत्वों को दिखाती है। ऑप्शन डी, कोई त्रुटि नहीं है। 94 का आंसर है ऑप्शन सी, लिखित भाषा उच्चारित भाषा के सभी तत्वों को दिखाती है। यह वाक्य त्रुटिपूर्ण है। इस वाक्य में दिखाती के स्थान पर दर्शाती लिखा जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, परीक्षा के एकमात्र 4 ही दिन बचे हैं। ऑप्शन बी, परीक्षा के केवल 4 दिन बचे हैं। ऑप्शन सी, परीक्षा के एकमात्र 4 दिन बचे हैं। ऑप्शन डी, कोई त्रुटि नहीं है। 95 का आंसर है ऑप्शन बी, परीक्षा के केवल 4 दिन बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 96, आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रथम प्रतिनिधि कवि कौन है? ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन डी, सुमित्रा नंदन पंत। 96 का आंसर है ऑप्शन डी, सुमित्रा नंदन पंत। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने छायावाद के प्रथम व प्रतिनिधि कवि सुमित्रा नंदन पंत को माना है। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित निबंध का कार के साथ मिलाइए। पगडंडियों का जमाना, यह रचना कुबेरनाथ राय की है। रसात्मक बोध के विविध रूप, यह रचना
आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्यानिवास मिश्र की रचना है तथा विवाह योग यह रचना गुलाब राय की है। 97 का आंसर होगा डी, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98, भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? ऑप्शन ए वीर रस, ऑप्शन बी बीभत्स रस, ऑप्शन सी अद्भुत रस, ऑप्शन डी हास्य रस। 98 का आंसर है ऑप्शन सी अद्भुत रस। भारतीय वृत्ति का संबंध अद्भुत रस से है। क्वेश्चन नंबर 99, जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन ए विरोधाभास अलंकार, ऑप्शन बी विभावना अलंकार, ऑप्शन सी वक्रोक्ति अलंकार, ऑप्शन डी विशेषोक्ति अलंकार। 99 का आंसर है ऑप्शन बी विभावना अलंकार। जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाता है वहाँ विभावना अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 100, रस सूत्र के जनक माने जाते हैं। ऑप्शन ए भरत मुनि, ऑप्शन बी अभिनव गुप्त, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी भट्टनायक। 100 का आंसर है ऑप्शन ए भरत मुनि। रस सूत्र के जनक भरत मुनि माने जाते हैं। इनके अनुसार रसों की संख्या 8 होती है जबकि काव्य में रसों की संख्या 9 है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे 100 प्रश्न। यदि आपको यह प्रश्न अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। इसी तरह के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इस वीडियो का फ़ायदा उन्हें भी मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।